सुनील जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबको भी प्रणाम करता हूँ। और मैं आगे होकर मैं कुछ कहना चाह ही रहा था। दरअसल जैसे जो भी कहूँगा, जैसे कहते हैं ना अदालत में, गीता पे हाथ रख के कहेंगे जो भी कहूँगा सच कहूँगा, तो गुरुदेव को साक्षी मानकर कुछ दिल की बात कहना चाहता हूँ। जो भी कहूँगा वो सच ही कहूँगा। आपको शायद अजीब भी लग सकता है। मेरा पूरा जीवन जो है आश्रमों में महात्माओं के साथ, ये मेरी पूरी ज़िंदगी इसी में निकली। जवानी में जब सुनील भैया जैसा था तभी से, अब से पहले से मैं महात्माओं से मिलता रहा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए क्या हुआ कि मैं कुछ पूर्वाग्रह थे मेरे, कुछ सच बातें कहना चाहता हूँ मैं सुनील जी की उपस्थिति में। कि चूँकि आश्रमों से जुड़ा रहा, कई आश्रमों में गया, मतलब किसी भी आश्रम में सदगुरु का नाम बता दीजिए तो मैं संस्मरण बता सकता हूँ, कब मिला, कहाँ मिला, क्या घटना घटी, वो सब चीज़ें हुई। लेकिन दुर्भाग्य होता है कई बार जीवन में। सदगुरु इंदौर आए थे, मुझे सन याद नहीं, लेकिन उस समय मेरे मन में कुछ प्रिजुडाइज्ड था। मैं पूर्वाग्रह होते हैं ना, कई बार माइंड कॉन्सेप्ट पहले से बने हुए होते हैं, तो मेरा दुर्भाग्य में नहीं मिल पाया। फिर उसे कहते हैं कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो व्हेन डिसाइपल गेट्स रेडी मास्टर अपीयर्स, तो मैं उस समय शायद रेडी नहीं हुआ हूँगा, तो चला गया जीवन। फिर अभी कुतूहलवशी मैं चूँकि हैप्पीनेस के लिए मैं काफ़ी समय से काम करता रहा हूँ, मेडिकल डिपार्टमेंट में मैंने सेवाएं दी हैं। हाँ, एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि मैं रेलवे हॉस्पिटल में चीफ फार्मेसी ऑफिसर रहा हूँ और रिटायर्ड हो चुका हूँ। तो इस आश्रम को कभी भी मेरी आवश्यकता रहेगी एक मेडिकल फार्मेसी इंचार्ज के रूप में, मेडिसिन की भगवान करे जरूरत ना पड़े तो मैं सेवाएँ देने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। सुनील जी से कहना चाहता हूँ। तो कुतूहलवश हैप्पीनेस कोर्स करने के लिए मैं, कुतूहलता एक उत्सुकता थी कि चलो करके देखते हैं, हैप्पीनेस में काम कर रहा हूँ, मेडिकल फील्ड में हूँ, तो कर लिया। वो कुतूहल में कुछ अच्छा लगा, मैंने कहा ये तो अच्छा लग रहा है थोड़ा, तो इसी में एडवांस कोर्स चलाया, पास में ही था बिल्कुल। और मेरे हास्य क्लब की एक मेंबर है, उन्होंने कहा आप जरूर करें, उसको ग्रेटिट्यूड किया और मैं इधर आ गया। तो यहाँ आया तो मैंने कहा कौन सिखाएंगे, तो सुनील जी सिखाएंगे। तो अब चूंकि फिर वही पूर्वाग्रह वाला दिमाग चलता है ना कि उम्र के साथ दिमाग रिजिड हो जाता है थोड़ा। मैंने कहा ये काफ़ी यंग दिख रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है बड़ा अनुभवी आदमी, जगह जगह आश्रमों में बड़े बड़े महात्माओं के साथ समय गुजार लिया। सुनील जी यंग है, शायद कितना बता पाएंगे, थोड़ा एक संशय दिमाग में आ जाता है। इसलिए दीदी क्योंकि आपके 50 कोर्स हो गए, मेरा तो पहले ही कोर्स था तो अनुभव नहीं था। सुनील जी ने जब शुरू किया आई बिलोंग टू यू, तो फिर थोड़ा सा मैंने कहा अरे थोड़ा सिंसियर होना चाहिए, हाँ ऐसा कैजुअली नहीं लेने का, ऐसा समझ में आया। फिर तो 3-4 दिन गुजरे, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मेरे इतने आश्रमों में रहा, जगह जगह में संपर्क रहे, ये यादगार दिन बन गए मेरी जिंदगी के, इतने यादगार दिन बन गए कि मैं समझता हूँ कि मैं जरूर शेयर करूँगा सोशल मीडिया पर, क्योंकि इसमें खुशियाँ थी, गम थे, आंसू थे, नृत्य था, क्या कुछ नहीं था। खुशी के लिए आदमी को क्या चाहिए, सब कुछ था। तो 2-4 पॉइंट मैंने नोट किए थे, मैं बस थोड़ा सा समय लूँगा आपको। मैं दीदी को देख करके पहले तो मेरे को लगा कि ये मुझे क्या, हमको क्या बताएंगे, पर बहुत जबरदस्त अनुभव था। दीदी ने जो कहा वो शब्द कम पड़ गए, दीदी आंसू भी शायद बयान नहीं कर सकते। तो सुनील जी आप वाकई में, मतलब मैं तो एक बात आपको हंसी आएगी कि सुनील जी में गुरु का अक्स नजर आता है, अगर दाढ़ी रख लेना तो ये सदगुरु ही लगते युवा क्योंकि शीशे के अंदर गुरु का अक्स उतर आता है पूरा, जब आप श्रद्धा से भरे होते हैं। तो दरअसल इनसे मेरे को मन में एक ईर्ष्या जग गई। ईर्ष्या यूँ जग गई कि अभी ये बता रहे थे गुरु स्टोरी में 2011 में ऐसा घटा, 9 में ऐसा घटा। मैंने कहा कितना युवा अवस्था में एक सदगुरु से जुड़ गए और हम कहाँ कहाँ भटकते रहे। तो प्रेम तो जगा, लेकिन ईर्ष्या भी हो गई इनसे। लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, फिर मैंने मन को ऐसे दिलासा दी कि देखो मेरी उम्र के कई बुजुर्ग अभी भी इधर उधर, कहाँ वहाँ इधर उधर, मैं कम से कम इस उम्र में तो आ ही गया ना। हमारी भाषा में कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, कब्र में भी पैर लटके और थोड़ा भी जाग गए तो बहुत पहले जागे। तो मैं तो सौभाग्य मानता हूँ कि चलो अभी भी जग गया कम से कम। तो अब मैं इस परिवार का हिस्सा बन गया हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ। आप लोग मुझे हिस्सा माने ना माने, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली में मैं प्रेमपूर्ण परिवार की तलाश में भी था। मेरी जिंदगी में बहुत सारी ट्रेजेडीज रही, वो नहीं शेयर करूंगा, लेकिन एक मुझे परिवार की आवश्यकता हमेशा से रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता था जो परिवार मेरे को मिल ही नहीं पाया, मेरे को लगा जीवन से ऐसे ही रिक्त खाली चले जाएंगे लगता। लेकिन परिवार मिला और इतना बड़ा परिवार मिला, 50 आप साथी मिले और आर्ट ऑफ लिविंग का वर्ल्ड परिवार मिल गया। तो मुझे दिल में बहुत खुशी हुई और मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। बस 2-3 बातें और कहना चाहूँगा।